Hi everyone, welcome once again to my channel. How are you all? I hope you all will be fine. आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग अलग है। और स्पेलिंग का अलग अलग होना, प्रोनाउंसिएशन का सेम होना, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स के बीच में। वो नहीं समझ पाते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाए और सेंटेंसेस में कौन सा ऑल टुगेदर यूज होगा। तो आइए दोनों के बीच में आज हम डिफरेंस देखेंगे और सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं किस तरह से हम ऑल टुगेदर का सेंटेंसेस में यूज करते हैं, यानी दोनों ही ऑल टुगेदर का। सबसे पहले हम देखेंगे ALTOGETHER, ये वाला ऑल टुगेदर, जिसमें हम ऑल और टुगेदर को एक साथ लिखते हैं और ऑल की स्पेलिंग A होती है। जी हाँ, यहाँ पर डबल L नहीं लगाया जाता है और ऑल और टुगेदर के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता है। तो जी ऑल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, ऑन द होल या फिर टोटली, यानी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, सर्वथा या कुल मिलाकर। इन अर्थों में हम ऑल टुगेदर का यूज करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो जी सेंटेंसेस में ऑल टुगेदर का यूज एक एडवर्ब की तरह किया जाता है। जी हाँ, इट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंसेस। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल्स में कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको ऑल टुगेदर वर्ड का पूरा यूज समझ में आ जाए। तो जी पहला सेंटेंस आपके सामने है, ऑल टुगेदर आई वुड से द मीटिंग वॉज गुड विद माई न्यू बॉस। तो जी यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी मतलब हो जाता है कि कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि मेरी मीटिंग मेरे नए बॉस के साथ बहुत अच्छी रही। जी हाँ, हिंदी के सेंटेंसेस में हम कई बार कुल मिलाकर, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह के शब्दों के लिए आप ऑल टुगेदर का यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ऑल टुगेदर से रिलेटेड, यानी कि ALTOGETHER, ये वाला ऑल टुगेदर। तो जी अगला सेंटेंस आपके सामने है, माई सिस्टर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरी बहन पूरी तरह से दूसरों से अलग है। तो पूरी तरह से, इस अर्थ में हमने यहां पर ऑल टुगेदर का यूज किया है। आइए देख लेते हैं एक और सेंटेंस जो कि लास्ट है। ध्यान से देखिए, आई एम नॉट ऑल टुगेदर अग्री विद दिस डिसीजन, यानी मैं पूर्ण रूप से इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। जी हाँ, यहां पर पूर्ण रूप से के अर्थ में हमने ऑल टुगेदर का यूज किया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। जी हाँ, यदि आप पूर्ण रूप से, सर्वथा, कुल मिलाकर या पूरी तरह से, इन अर्थों में ऑल टुगेदर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो स्पेलिंग होगी ALTOGETHER, वेरी सिंपल, ऑल टुगेदर। लेकिन जो दूसरा वाला ऑल टुगेदर है, जिसमें ऑल को अलग लिखा जाता है और टुगेदर को अलग लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो वहाँ पर उसका अर्थ अलग हो जाता है। और ये दोनों ही वर्ड्स इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं, यानी दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के प्लेस पे बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर, यानी कि दूसरे वाले ऑल टुगेदर का, जिसमें ऑल अलग लिखा जाता है और टुगेदर अलग लिखा जाता है स्पेस देकर। तो जी अब जो आप सेकंड वर्ड देख रहे हैं वो है ऑल टुगेदर। एक्चुअली में ये वर्ड नहीं है, यहाँ पर ये एक फ्रेज है। तो ऑल टुगेदर जहां पर स्पेलिंग होती है ALL, ऑल टुगेदर TOGETHER, तो यहां पर इन दोनों वर्ड्स का मतलब हो जाता है एवरीवन टुगेदर और एवरीथिंग टुगेदर, यानी सभी व्यक्ति एक साथ या सब कुछ एक साथ। हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए ऑल टुगेदर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब यहां पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन डेफिनेटली जरूर आ रहा होगा कि इज ऑल टुगेदर वन वर्ड, क्या ऑल टुगेदर एक ही शब्द है? तो जी यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है नो, इट्स नॉट। बट व्हाई? बिकॉज इट हैज टू वर्ड्स, क्योंकि ऑल टुगेदर में दो शब्द होते हैं, जो कि है ऑल और टुगेदर। ऑल का मतलब होता है सभी और टुगेदर का मतलब होता है एक साथ।
दोस्तों चूंकि यहाँ पर ऑल टुगेदर 2 वर्ड्स होते हैं तो इसीलिए इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। बट अगर ऑल टुगेदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं होता है तो फिर इसे क्या कहेंगे हम, आइए नोट में हम जान लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। ऑल टुगेदर इज अ फ्रेज रेफर्स टू पीपल और थिंग्स विच आर गैदर्ड इन वन प्लेस एंड एक्ट टुगेदर। और यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ऑल टुगेदर एक फ्रेज है जिसे हम हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, जो लोगों या चीज़ों को संदर्भित करता है, यानी कि उनके बारे में बताता है, जो एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। एक ही जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले ऑल टुगेदर नाम के इस वर्ड फ्रेज को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, जो कि पहले वाले ऑल टुगेदर से बिल्कुल अलग है। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, We went all together to the birthday party today. आज हम सभी एक साथ मिलकर बर्थडे पार्टी में गए। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तियों के एक साथ मिलकर एकत्रित होने की। तो जी यहां पर इसके लिए हमने यूज किया है ऑल टुगेदर, जिसमें ऑल वर्ड अलग लिखा गया है और टुगेदर अलग लिखा गया है स्पेस देकर। उम्मीद करती हूं दोस्तों इस सेंटेंस में ऑल टुगेदर इस फ्रेज का जो यूज हुआ है वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, आई पुट ऑल मनी टुगेदर इन माई बैग। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है मैंने अपने बैग में सारे पैसे एक साथ रख दिए। जी हाँ, एक साथ। यहां पर इस अर्थ में हमने सेंटेंस में ऑल टुगेदर फ्रेज का यूज किया है। दोस्तों ऑल टुगेदर फ्रेज को जब आप सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा तो उस ऑब्जेक्ट को आपको बीच में रखना है और ऑल को पहले लिखना है या बोलना है और टुगेदर को बाद में, जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं। यहां पर मनी एक ऑब्जेक्ट है, जी हां, पुट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिसके पहले हमने लगाया है ऑल और बाद में लगाया है टुगेदर। आइए दोस्तों वीडियो का सबसे लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है, द लास्ट वीकेंड वी वर ऑल टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स। और यहां पर इस सेंटेंस का मतलब है पिछले वीकेंड हम सब अपने दोस्तों के साथ थे। या फिर इस सेंटेंस को आप कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पिछले वीकेंड हम सभी दोस्त एक साथ थे। तो इस तरह से साथ में होना या एक साथ होना, इसके लिए हमने यहां पर ऑल टुगेदर फ्रेज का यूज किया है। आई होप दोस्तों यहां पर आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑल टुगेदर इस फ्रेज का यूज सेंटेंसेस में करते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से दोनों ही ऑल टुगेदर वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जहां हम बात करेंगे ALTOGETHER इस वाले ऑल टुगेदर की, तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, यानी पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। और दूसरा वाला जो ऑल टुगेदर है जिसे हम फ्रेज कहते हैं, यानी ALL ऑल, TOGETHER टुगेदर, ऑल टुगेदर, तो यहां पर ये एक फ्रेज हो जाता है। और इस फ्रेज का मतलब होता है एक साथ या सभी एक साथ। तो ये दोनों ही वर्ड्स पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं। जहां पर पहले वाला ऑल टुगेदर एडवर्ब है तो वहीं पर दूसरे वाला ऑल टुगेदर एक फ्रेज है। और ये दोनों ही वर्ड और वर्ड फ्रेज एक दूसरे के प्लेस पर कभी भी यूज नहीं किए जा सकते हैं सेंटेंसेस में। दैट मीन्स बोथ आर प्रिटी मच डिफरेंट। तो जी ये तो था डिफरेंस बिटवीन ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। जी हाँ, दोनों ही वर्ड्स के बीच का, जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग अलग अलग होती है और अर्थ भी अलग अलग होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।